नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षित निकम है और मैं राजस्थान जयपुर से बिलोंग करता हूँ। मेन नशा तो मेरा स्मैक का है। 2010 से मेरा नशा शुरुआत हुआ था। 2010 में मैंने नशे की शुरुआत की थी। पहली बार मैंने सिगरेट और अल्कोहल से शुरुआत करी थी, जिसमें दोस्तों के साथ जब मैं स्कूल टाइम में था, तो एक एंजॉयमेंट और एक शौक के तरीके पे मैंने सिगरेट और शराब का सेवन चालू किया था। उसके बाद धीरे धीरे वही जो इंजॉयमेंट के लिए चालू किया था वो धीरे धीरे रूटीन में आने लगा। उस चीज की आदत बनने लग गई तो वो रेगुलर होने लग गया। जैसे जैसे मैं संगति और बढ़ती गई शराबियों के साथ, जो नशेड़ी दोस्त लोग रहते हैं उन सबके साथ जैसे जैसे मेरी संगति बढ़ती गई, वैसे वैसे और मेरे नशे बढ़ते गए। जैसे मेरा सर्कल बढ़ा तो और तरीके के लोगों से मैं मिला, जिनमें कई स्मैक का नशा भी करते थे। उनके साथ मैं जैसे बैठने लगा तो मुझे दिखा कुछ नया नशा, तो मैंने वो करने का ट्राई किया। और जैसे मैंने स्मैक नशा करने का ट्राई किया, 5-10 दिन तो मैंने एक शौक में ट्राई किया कि केक कैसा होता है, क्या चीज है, उसको देखने के लिए। और जैसे ही वो रूटीन में मेरे आया 5-10 दिन के बाद, तो मैं अपने आप उसकी तरफ आकर्षित होता चला गया। मैंने बहुत कोशिश करी थी उस नशे को छोड़ने की, बट वो नशा मुझसे दूर नहीं हो पाया। उस नशे की तड़प इतनी भयंकर होती थी मुझको कि मैं उसके लिए मुझे कुछ नहीं दिखता था। यहाँ तक कि मैं अपने घर परिवार वालों से सबसे झगड़ा कर लेता था उस नशे को करने के लिए। अगर मेरे पास पैसे नहीं भी होते थे तो बहुत सी बार ऐसा भी हुआ कि मैंने घर से बिना किसी को कुछ बताए बहुत से सामान चोरी किए, पैसा चोरी किया उस नशे को खरीदने के लिए। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। और समाज में इतनी बेइज्जती हुई मेरी उस नशे के चक्कर में कि उस नशे के चक्कर में मेरे घर वालों को भी बहुत बहुत कुछ सहना पड़ा, बहुत कुछ सुनना पड़ा। क्योंकि मैं अगर वो नशा कर रहा था तो सब समाज को पता था, और मेरी वजह से मेरे घर वालों की बेइज्जती, क्योंकि उनको भी सुनना पड़ता था कि आपने अपने लड़के पे ध्यान नहीं दिया, वो आज ये कर रहा है, ऐसा कर रहा है। बहुत सी गलत हरकतें हुई उस नशे को करने के चक्कर में, बहुत गलत संगति में मैं पहुंच गया था। तो एक मुझे सही मार्ग मिला है, सही मार्गदर्शन मिला है। कम से कम 1.5-2 महीने होने को आए हैं। मैं अपने आप को बहुत अच्छा स्वस्थ और एक्टिव महसूस कर रहा हूँ। बाहर की दुनिया में जब मैं ये नशा करता था, तब मैं, अगर ये नशा मुझे नहीं मिले तो मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं एक बिस्तर से उठ सकूं। इस तरीके से मेरी हालत हो गई थी। मेरे घर परिवार वाले बहुत चिंता में थे कि इसका क्या होगा, कैसे होगा। तभी उनके दिमाग में आया मुझे नशा मुक्ति में भेजने का, और उनने सर्च किया। क्योंकि जिन्होंने इस तरीके की इतनी अच्छी व्यवस्था यहाँ पे कर रखी है कि किसी भी मरीज को, जो भी मरीज किसी भी नशे से परेशान है, उसको किसी भी तरीके की यहाँ आने के बाद कोई परेशानी नहीं होती। क्योंकि उसकी जो लाइफ का शेड्यूल यहाँ पे रखा गया है, टाइम टेबल एक रखा गया है, वो इतना अच्छा रखा गया है। अगर एक प्रॉपर यहाँ पे उसको भोजन, शाकाहारी भोजन दिया जाता है, पौष्टिक भोजन दिया जाता है जो उसके शरीर को जरूरत है। एक्टिविटी में रोज सुबह उठते हैं, योगा कराई जाती है जो कि बहुत जरूरी रहती है। और योगा करने से, जैसे कि मैंने यहाँ पे अपने आप के अंदर महसूस किया है, मेरे शरीर में बहुत फुर्ती आई है योगा करने के दौरान। क्योंकि यहाँ पे प्रोफेशनल योगा ट्रेनर्स भी हैं। काउंसलर के थ्रू हमारी काउंसलिंग कराई जाती है सही माध्यम के लिए, ताकि हम सही, हमारा जो दिमाग में जो बाहर नशे के प्रति गंदगी विचार आते हैं दिमाग में, वो सब दूर हो जाएं। जो भी अच्छे विचार हैं वो सब यहाँ पे हमारे दिमाग में आए। हमारे माता पिता के प्रति, हमारे गुरुजनों के प्रति, जो भी हमारे लिए प्रिय है, उन सबके प्रति हम लोग के विचार जो भी हैं बहुत अच्छे दिमाग में आए। नशे से बिल्कुल दूर रहें। और जैसा कि यहाँ पे मैंने देखा, एक स्पिरिचुअलिटी को भी बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। बाहर के टाइम जब हम लोग नशा करते थे, जब मैं नशा कर रहा था, तो भगवान से, प्रार्थनाओं से, इन सब से बहुत दूर हो चुका था। किसी भी रोज कभी भी, मतलब मैं मंदिर के सामने से भी निकलता था तो हाथ भी नहीं जोड़ पाता था। आज मैं अपने आप से उठ के यहाँ पे रोज भजन करता हूँ, रोज सुंदरकांड में बैठता हूँ। ये सबसे बड़ा मुझे सुकून मिलता है अपने दिल को रोज सुंदरकांड पढ़ के, कि इतना अच्छा शांति मिलती है दिमाग को और दिल को। रोज भजन होते हैं, भजन में मैं पार्ट लेता हूँ। बहुत अच्छा यहाँ की व्यवस्था है। और बस इतना ही कहना चाहूंगा। बाकी अभी मैं बहुत अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। जितना भी टाइम मैं यहाँ पे हूँ बहुत अच्छे से रह रहा हूँ।